आप सब अपने आप को व्यवस्थित कर लें जल्द से जल्द, जिससे हम प्रेस वार्ता आरंभ कर सकें। अब कह दीजिए कि 5 मिनट रुकना है अगर तो लोग आ रहे हैं। आप सबकी स्वागत। आपसे आग्रह है, कृपया शांत हो जाएं जिससे हम प्रेस वार्ता आरंभ कर सकें। आप आज दिन में तीसरी दफा हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है कि हमारी 6 समिति जो है वो निरंतर मीटिंग्स कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं, चिंतन मनन कर रही हैं, और अभी हम इनको सामाजिक न्याय समिति की मीटिंग चल रही थी, वहाँ से हम इनको लेके आए हैं आपके सामने। हमने यहाँ इन्हें लेके आए हैं, आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं चेयरमैन समिति का, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब। मैं स्वागत करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। मैं स्वागत करता हूं कुमारी शैलजा जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मैं स्वागत करता हूं के राजू जी का, समन्वयक हैं एआईसीसी में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। और हमारे साथ हैं साथी प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब का। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि सवाल अपने विषय के ऊपर ही केंद्रित रखें और सारे सवाल इसी विषय पर पूछें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय खुर्शीद साहब से कि वो आरंभ करें प्रेस वार्ता। आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, आदाब। आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी कई दिन से लगे हैं आपकी सेवा में और आपके साथ संपर्क बनाए रहने में। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और मैं पूरे पैनल की ओर से, जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का पैनल है, हम लोगों को बड़ा सहयोग मिला है सब साथियों का। कुछ साथी अभी भी वहीं पैनल में हैं ताकि वहाँ का कार्यक्रम जो है उसमें कोई बाधा ना आए, और हम आपके बीच में आ गए ताकि हम आपसे कुछ चर्चा कर सकें। मुख्यतः ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि ये एक ऐतिहासिक मोड़ पर हमारा ये शिविर हो रहा है, नव संकल्प शिविर। लेकिन विशेषता जो हमारा पैनल है, जो सशक्तिकरण का पैनल है, उसका ये मान के चलिए कि उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 मुख्य विभाग हमारे एआईसीसी के, उन चारों को सम्मिलित करके, इकट्ठा करके राजू जी ने अगुवाई की है। और वो चारों आज सबके अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद रहे हैं और उनके बहुत दूरगामी सुझाव आज आए हैं। प्रयास हमारा ये रहा है कि जितने पूर्व आपने सुने वो पूर्व समाप्त हो जाएं और आने वाले समय में ये शब्द पूर्व हम कम सुने, ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन पार्टी की ओर से हमने क्या चाहा है कि अगर कहीं पर कोई प्रश्न बन गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि बहुत तेज़ी से गतिविधियां इस देश में बढ़ रही थीं, और कहीं पर अगर कोई अनिश्चितता है तो उसको हम दूर कर सकें और बहुत मजबूती के साथ, धरातल पर बहुत मजबूती के साथ हम पार्टी को सशक्त रूप से उतारें, ताकि एक बार फिर हम घर घर और मन मन में जाकर बस सकें। ये हमारा प्रयास है। और जाहिर है कि 2024 एक लक्ष्य रहेगा, उससे पहले भी चुनाव है।
लेकिन सिर्फ 2024 का लक्ष्य नहीं, बल्कि आज से ही कल वर्किंग कमेटी अपनी ओर से जो भी प्रस्ताव हमारे सभी पैनल्स की ओर से जा रहे हैं उन पर अपनी मोहर लगाएगी कल वर्किंग कमेटी, और फिर उसके बाद भी आपके सामने हमारे श्रोतागण आपके सामने आएंगे, आपको पूरी बात समझाएंगे। तब तक के लिए मैं इतना कह दूं कि बहुत बहुत दिलचस्प बातें हुई हैं, बहुत दूरगामी बातें हुई हैं, बहुत गंभीरता से एनालिसिस हुआ है हर विषय पर, हर पहलू पर, जिसमें आप ये मान के चलें कि सशक्तिकरण के जितने पहलू हो सकते हैं, जो रोजगार के संबंध में है, जो सम्मान और पहचान के संबंध में है, जो भागीदारी के संबंध में है, जो अपनी आवाज़ कहाँ कहाँ से किस किस प्लेटफॉर्म से उठाई जा सके और वो आवाज़ प्रभावी रूप से पहुँचे और लोग ये विश्वास करें और उनको हम विश्वास दिला सकें कि हम जो कह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसको आप करीब से देखते जाइए, आपको करनी और कथनी में कहीं कोई अंतर नहीं मिलेगा। एक बड़ी लड़ाई है, विचारधारा की एक बड़ी लड़ाई है आज हमारे देश में, और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना, उसको उस जगह तक पहुंचाना जहां पर हम ये कह सकेंगे कि अंततः जीत हमारी होनी थी, हुई है, हम लोग कामयाब हो गए हैं। हम उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं, और जितने लोग आज हमारे करीब 70 लोगों ने भाग लिया है हमारे पैनल में, जो अन्य पैनल्स में भी तकरीबन उतने ही लोग रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं हम सब ये कह सकते हैं कि बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं, हम पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, कितनी संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, सूझबूझ के साथ और डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्थन के साथ लोगों ने बात की है। हमने कल तकरीबन 7:30 बजे तक कार्यक्रम अपना चलाया था, आज भी मुझे लगता है कि हम 7:30 बजे तक चलाएंगे। राजू जी ने हर चीज़ बहुत विस्तार से नोट की है और वो प्रस्ताव राजू जी ने तैयार किए हैं जो कल वर्किंग कमेटी के सामने पहुंचेंगे। मैं पहले दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूँ, राजू जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो और थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को ब्रीफ कर सकें। Namaste. The panel has looked at three broad areas. First, what are the organizational reforms party has to embark so as to show to the weaker sections that the party is committed to SC, ST, OBC minorities. In order to convey that message, whole lot of organizational reforms are needed. We have discussed in great length each of those organizational reforms that the party will have to take up so that these communities will feel that Congress party is committed to their empowerment. Just to mention a few of those organizational reforms about which we have deliberated, discussed, still the work is in progress. Ultimately, once we finalize the report tonight, our recommendations will go to Honorable Congress President, and tomorrow the CWC will consider all these recommendations and then finalize their resolution. What I am placing before you is work in progress, what we have discussed. Some of them I will mention, many we have discussed. Number one, we have proposed Social Justice Advisory Council to Honorable Congress President. This council will closely examine what are all the social justice related issues party has to focus on, what kind of policies we need to take, what kind of decisions we need to take in order to win the confidence of SC, ST, OBC minorities
So this advisory council will constantly looking at these issues and giving recommendations to the Honorable Congress President. We hope that this council will be able to really come up with very many ideas to win the confidence of SC, ST, OBC minorities. Number two, the Indian National Congress Constitution as of now provides for 20% reservation for SC, ST, OBC minorities. The group has discussed and decided that in the short run we must step up this to 50%. 50% reservation in all the Congress committees, starting with booth committees, block committees, district committees, PCC and the CWC, representation for SC, ST, OBC minorities. There is a view from some of the participants that we need to go beyond 50% also. But the members felt that first let us step it up from 20% to 50%. Thirdly, the group has identified that there are many subcastes within the scheduled caste, many subcastes within the scheduled tribes. Party needs to focus on those subcastes which have not so far been represented in the organization or in the government and give justice to them. So henceforth there will be special attention to identify those subcastes within these communities who have not been adequately represented within the organization and also in the government. We have also recommended that there shall be a once in 6 months a special session of CWC, special meeting of Pradesh Congress committees, district Congress committees, only to discuss, only to deliberate all the issues concerning the scheduled caste, scheduled tribes, OBC minorities, so that party can always be alive with the issues and take decisions. These are some of very few organizational reforms that we have proposed. There are many. I thought I'll just highlight some of them. Now, the second broad category that we looked at are what are the major policy commitments that the party has to take, announce, implement where we are in power, or demand implementation of those policies. Number one, the group has deliberated at length the issue relating to caste-based census of OBCs and all other communities. This issue is, the Congress party has to take a stand. The group has strongly recommended that the party has to demand, has to express its commitment for the caste-based census. Because in the year 2011 itself, the UPA government has taken up socio-economic caste census. So for the Congress party, it was not new. Already the party has implemented a decision, taken up socio-economic caste census. So we have now decided to take this stand that there shall be caste-based census. Then you all are aware that there was a very, very powerful policy for advancing the development of scheduled caste, scheduled tribes called Scheduled Caste Subplan, Tribal Subplan, introduced by Indira Gandhi ji. That policy envisages earmarking of a portion of the budget equivalent to the population proportion of scheduled caste and scheduled tribes and invest that money on the schemes that will accelerate the development of scheduled caste and scheduled tribes in such a way that the gap between SC, STs when compared to others will come down. The group has recommended a central legislation on scheduled caste subplan and tribal subplan. The group also recommended state level legislation. Thirdly, one other important policy the group has discussed, deliberated and in the process of recommending is
reservations in the private sector for SC, ST, OBCs. Because the jobs in the public sector is coming down. The jobs in the public sector are being converted into contract employment. Public sector undertakings are being closed. So job opportunities for SC, ST, OBCs are coming down in the government sector. That's why the Congress party felt this is the time to raise our voice and demand for reservations for SC, ST, OBCs in the private sector. And finally, the policy to provide for reservations for OBCs in the legislature and the parliament. We are discussing this, and the group is inclined to recommend reservations for SC, ST, reservations for OBCs in the assembly and the parliament. Finally, on the women reservation bill, there was a discussion, and the group has recommended that yes, the party should push women reservation bill, but there shall be quota within quota. From out of the reservation provided for the women, there shall be proportionate representation for SC, ST, OBC women. These are some of the policy recommendations we have made. And thirdly, based on the organization reforms, based on the policy commitment, we have decided to design and develop a framework for a number of programs which we want to implement from after the Shivir. So these programs will actually reinforce party's commitment to SC, ST, OBC minorities. Focus of these programs is to achieve maximum community outreach and win their confidence. Many of those programs are also planned. Yeah. You got. Okay, thank you very much. Just Shailja ji will just add a few very important points that she contributed to in a major way, so she'll just, please. थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सलमान साहब ने अभी बताया और राजू जी ने विस्तार से आपको बताया कि हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो ग्रुप है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारी डिस्कशंस हुई हैं और मुझे लगता है कि सभी ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा समय हमने लगाया है डिस्कशंस पर। SC, ST, OBC और विमेन और माइनॉरिटीज़, इन पर विस्तार से डिस्कशन हुई और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारे पास जो एक वास्ट स्पेक्ट्रम था, जिन्होंने अपने विचार रखे, NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस से लेकर महिला कांग्रेस से लेकर कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, सब ने अपने विचार रखे और बेबाक फ्रैंकनेस से रखे। और यही इस चिंतन शिविर का मकसद था। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, राहुल जी ने चिंतन शिविर प्रपोज़ किया कि यहाँ पर बैठकर अंदर हम फ्रैंकली सभी बातों पर डिस्कस करें, और 6 में से एक ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें बेशक कई बार सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस मंजिल तक पहुंचना है और कहां तक हम पहुंचे और क्यों नहीं पहुंचे हैं, हमारी अपनी क्या कमियां रही हैं पार्टी के अंदर। उन पर सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार रखे। बहुत सी बातें आई हैं जिनको फाइनली इकट्ठा करके हम CWC को भेजेंगे। संक्षेप में बताया राजू जी ने, महिलाओं के बारे में विशेषकर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि ये सब जब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो जो एक ओवर आर्चिंग फैक्टर है वो है महिलाओं का, क्योंकि उन्हें दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट सलमान? और हर एक में हमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी जब महिलाओं के
आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें जब 33% महिलाओं की बात होगी तो उसमें इन सब जो हमने कैटेगरीज़ की बात की उनका भी ध्यान रखा जाएगा। विशेष रूप से जो हमारी डिस्कशंस जिस प्रकार से हुई वो ये था कि हम अपने पार्टी के अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और बाहर के लिए लोगों के सामने जो लोगों को हम एक संदेश कांग्रेस पार्टी देना चाहते हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष देना चाहते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम कैसे विश्वास में अपना विश्वास दिलाएं और उनका विश्वास अपने साथ रखें, क्योंकि इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का बहुत साथ दिया है। तो जब समय आ जाता है कुछ ना कुछ नयापन लाने का, तो हम जैसे जैसे ये शिविर हमने रखे हैं, आपको याद होगा पचमढ़ी था, शिमला था, जयपुर था और अब उदयपुर है। हर बार कुछ नई चीज़ आती है, नए बदलाव की हम बात करते हैं। इस बार फिर उस तरह से एक बहुत अच्छे डाइवर्स ढंग से डिस्कशंस हुई हैं और जो ये कैटेगरीज़ मैंने अभी आपके सामने रखी, इनके साथ साथ और भी विचार आए। उसमें बात आई कि हमको ट्रांसजेंडर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके लिए भी, ताकि उनको भी, जब हम समानता की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करती हैं तो ट्रांसजेंडर्स की भी बात होनी चाहिए। और पर्सन्स विद डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनकी भी बात हमको करनी चाहिए। तो उन्हें भी हम कैसे सम्मिलित करें उसके बारे में भी विचार रखा गया, और जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप हमें नज़र आया। साथ में पहले होता था लेकिन अब एक नया इम्पिटस जो हमें देना होगा कि कल्चर विंग कांग्रेस पार्टी में जो कल्चर से संबंधित लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन लोगों को हम कैसे अपनी पार्टी के साथ उन्हें भी जगह दें। तो ये सब बातें हैं। विशेष रूप से जो हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी, इन पर थ्रस्ट है, और जो बातें सामने आई हैं, जो आज के दिन भी डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है। अच्छा, ओके, नहीं बस चलिए। डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी की बात है, आज भी जो ज़िंदा है, और डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्फीयर्स में अलग अलग तरह से होती है। तो उसको हम पार्टी में कैसे उस बात को ठीक करें और जो उम्मीदें हैं उन पर कैसे खरा उतरें, और यहाँ से जो एक संदेश जाए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और लोगों को, उसे हम कैसे सम्मिलित करें, इन सभी बातों पर विचार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृपया जो डेकोरम रखें। दरअसल वहाँ कमेटी की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस प्रेसिडेंट आ गई इसलिए वो लोग वहाँ गए हैं। हम प्रेस वार्ता जारी रखेंगे और आपके सवाल हों तो हम आपके सवाल लेंगे। जी आप you want to say something? No, I just say I'm staying here. So don't हम सवाल ले रहे हैं आपका। पहले हम आता हैं, एक मिनट। सौभद्र फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, आई कम टू यू कार्तिक आफ्टर दैट। एक मिनट माइक ले ले सो दैट अदर्स कैन हियर इट। माइक दीजिए इनको। Thank you. My question to Salman, on March 9, 2010, when your government, the UPA government, had passed the historic Women Reservation Bill in Rajya Sabha, it couldn't pass in Lok Sabha. The Congress, if I'm correct, please correct me if I'm wrong, the Congress had resisted the idea of a quota within quota, a major demand of some of your allies, some of the cowbell parties, some of the parties like SP or JDU, even RJD, your allies. But Congress had resisted that plan, the quota. Why are you now taking a U-turn? Let me explain. Sometimes you have to push legislation strategically. We were committed to a quota for women, and the problem about quota within a quota was
that we had assumed that there would not be easy agreement and consensus on that. And as a result, we would lose out on the reservations for women at that stage. And therefore, a conscious strategic decision was taken. Let's get the quota first, and then we'll see about further segmentation. Now, we've lost a lot of time. And politics has also undergone a very, very important, significant change since then. And we do believe that now is the right time to make it very clear where you stand. We stand for women participating in fulsome manner, in the sense that women from all categories should be able to participate. We don't want any people to believe that there is a hidden agenda, that you bring in women, but you bring in women only who find it easy to get elected. And therefore, after thoughtful consideration and inputs that we got from all our colleagues, and indeed from people before we came here, from people from the social sector, we came to the conclusion that we should recommend to the Congress Working Committee that now the time has come to take the bull by the horns, as it were, and make sure that we get quota within quota all pushed in one go. So there is no inconsistency. I think we've moved on from that position where we had strategically felt that the quota should come first, and then we'll see what more is to be done. Sir, there was a lot of focus on ST, SC, OBCs and minorities in the presentation which we heard from you. So my question is that despite the existence of the 1991 Place of the Worship Act, a lot of political activists have started to move the middle level and the lower level courts on the places of religious worship, asking for surveys so that some parts could be opened. How does Congress respond to the moves of various organizations and individuals by moving courts so that the nature of the place of the religious worship can be changed? All right, okay. I do believe that, I've just been briefed that this question was asked in the morning. Chidambaram Sahib answered in the question. And I hope that what you are asking now will not force me into taking a position that is any way different. But we are clear in our group, we are clear. All the matching of all the groups will happen this evening. But we are clear in our group that this was a categorical position that we took. It's a categorical position that we took. It's the law of the land. It has been approved by the Supreme Court in the Ayodhya judgment itself, and therefore there is no reason for any departure from it. There may be lots of technical issues and points that might be raised in court. That's a bridge we will cross when we come to it. But we are very clear that this was very consciously done, keeping Ayodhya out of that legislation and ensuring that there would be complete and total closure for all times to come beyond the Ram temple. And that's why we brought in that legislation. We fully stand by that legislation. We have no second thoughts. Wait for the mic. Nobody will hear you. सलमान साहब अभी नजदीक जाइए. हेलो Okay, we'll listen. हेलो सर हाँ ये अभी आपने जो है You've jumped the lady, then what will happen is they'll say that... लेडी का We'll go to her after that, sir. Okay. We'll go to her. He raised his hand. Yeah, please. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है कहा गया कि अब आप विद इन कोटा की बात कर रहे हैं, विद इन कोटा की बात कर रहे हैं. अभी आप जो अपने पार्टी में चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को भी जो है वो कोटा में लाया जाए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें 50% दिया जाए SC को, ST को. तो अब ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो बिल की बात कर रहे हैं कि भाई विद इन कोटा होना चाहिए, तो उसमें आप माइनॉरिटीज़ का नाम नहीं ले रहे हैं. माइनॉरिटीज़ की जो औरतें हैं वो भी बहुत मार्जिनलाइज है, वीकर सेक्शन में आती है. तो वाई यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड माइनॉरिटीज इन दैट विद इन कोटा? अभी राजू साहब ने जो कहा मैं ना, आपको बता दूं, ऐसा है, प्लीज बी वेरी क्लियर. राजू साहब का डिफरेंट फॉर्मुलेशन नहीं है. बी वेरी क्लियर. Raju Saab is looking after 4 departments and he has consciously brought the 4 departments together. और हमारे ही पैनल में 4 departments के heads
हमारे ही पैनल में आकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सब ने अपनी अपनी बात कही है। वो जो शॉर्ट हैंड में कहते हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, तो ये बड़ी क्लियरली हर जगह आ रही है। तो जब फाइनल प्रिंटिंग होगा उसमें ये चारों होंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी संख्या है, इनकी पॉपुलेशन है, वो वेरी करती है। OBC की सबसे ज़्यादा है, कुछ माइनॉरिटी OBC में भी है, और उसके बाद SC, ST हैं, और फिर माइनॉरिटीज़ जो जनरल माइनॉरिटीज़ हैं। तो उसमें सेगमेंटेशन करना होगा, बिकॉज अगर बराबर बराबर सबको मिलेगा तो इट्स पॉसिबल कि किसी को ज़्यादा मिलेगा और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको कम मिलेगा। तो वो दिस विल बी केप्ट इन माइंड कि संख्या का, पार्टिसिपेशन का, टोटलिटी को देखते हुए एवरीबडी विल गेट। लेट मी बी वेरी क्लियर कि इट विल बी वेरी वेरी क्लियर द SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। एंड देन समटाइम्स पीपल से आपने विमेन छोड़ दिया। विमेन छोड़ नहीं रहे हैं, विमेन इज पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड, बिकॉज हर जगह विमेन का पूरा अधिकार हर सेक्शन में होगा, हर सेक्शन में विमेन का अधिकार होगा। फिर हमने ये भी कहा है कि एक मैसिव डेटा कलेक्शन एफर्ट होगा जिसमें जो सबसेक्ट्स हैं हर ग्रुप के, उनको भी हम उजागर करेंगे। तो माइनॉरिटीज़ में भी सबसेक्ट है, उसमें भी अशराफ हैं, उसमें बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हम कैसे सेगमेंट करेंगे वो सब किया जाएगा। सो इल बी डन विद इन अ मैनर विच इज़ फेयर, ट्रांसपेरेंट and inclusive. That's how it will be done. All will be covered. नियामिका, Sir, एक मिनट। sir, my question is in addition to the previous one. जी बताएं। So because that inspection which is happening in Gyan Vyapi Mosque, I just wanted to ask because in the morning Chidambaram sir has said that no place of worship should get altered. Do you also agree with that, sir? And also, Actually, to be very clear, we are all on the same page. Mr. Chidambaram and I and everybody else are on the same page. But उसका actual wording and description में मुमकिन है one word here, one word there may vary. Therefore हम लोग अपना जो text है वो शाम को compare करेंगे. We will share it and we'll have only one particular text. The text as far as this is concerned is clear that we have brought this legislation for closure. And we would not want that closure that we have hoped for and we have prayed for and we have worked for. We would not want that closure to be disturbed. Now whatever is required by way of legal remedies will happen. अभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात हुई। हरियाणा में राज्य सरकार ने वहाँ पे स्थानीय निवासियों को प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया था। तो क्या कांग्रेस एक तो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन को, इसको कांग्रेस किस तरह से लेके आगे बढ़ेगी, कैसे डिमांड करेगी गवर्नमेंट से? दूसरा ये कि आपकी जहां सरकारें हैं, क्या अपने राज्यों में आप इसको लागू करेंगे? देखिए, जो एक रिकमेंडेशन है कि हम जो कुछ भी वर्किंग कमेटी के सामने रखें और वर्किंग कमेटी उसको एक्सेप्ट कर ले। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि उसको तत्काल जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जहां हमारी गवर्नमेंट्स हैं या हमारी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स हैं वहां हम ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि उसको हम तत्काल इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन ये अभी ओपन एंडेड इशू है। प्राइवेट सेक्टर के जो रिजर्वेशंस हैं, इशू ये है कि जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है उसमें रिजर्वेशंस प्रोटेक्ट कैसे किए जाएं, वो एक इशू है। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ रिजर्वेशंस हो सकते हैं, किन कंडीशंस में हो सकते हैं, लीगैलिटीज़ उसकी क्या है, इस पर भी विचार हमने किया है और इस पर आगे विचार और करना पड़ेगा। इसेंशियली फोकस इस पॉइंट का है कि अगर जो सिचुएशन अब इस वक्त प्रिवेलिंग है उसकी वजह से जिन ग्रुप्स को हम पब्लिक सेक्टर में अकोमोडेट कर पाए थे, वो ग्रुप्स अगर सड़क पर आ जाएंगे तो इट बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन सोसाइटी। तो उसको हमको कैसे डील करना है, ये मेजर क्वेश्चन है। ये हम इकोनॉमी का जो पैनल है उनके साथ
और जो दूसरे पैनल है, पॉलिटिकल पैनल है, उनके साथ हम इसको कोऑर्डिनेट करके पर प्रेजेंट करेंगे वर्किंग कमेटी को। जैनेंद्र सलमान पूछूं पूछ लूं? हाँ। ओके सलमान साहब, मेरा ये सवाल है कि जो SC ST OBC को जो फिलहाल जो आरक्षण मिल रहा है नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में, क्या उसी प्रतिशत के तर्ज पे जो आप कांग्रेस संगठन में 50% रिजर्वेशन की बात कह रहे हैं, उसमें किसका कितना हिस्सा होगा, अल्पसंख्यकों का कितना हिस्सा होगा? एक सवाल। और दूसरा ये कि क्या NSUI और यूथ कांग्रेस में भी इसी तर्ज पर आरक्षण हम देखेंगे अगर आप लोगों की सिफारिश पर CWC हामी भर देती है? हमारा रिकमेंडेशन ये है कि एट ऑल लेवल्स इन द कांग्रेस पार्टी, एट ऑल लेवल्स इन द कांग्रेस पार्टी, ऑर्गेनाइजेशनली एंड अदरवाइज, एट ऑल लेवल्स जो रिजर्वेशंस की बात की गई है वो हर जगह पर इम्प्लीमेंट होंगे। ये हमारा रिकमेंडेशन है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसमें जो भागीदारी मिलेगी, जो सेगमेंट्स होंगे, वो सेगमेंट्स भी हम लोगों को वर्कआउट करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक की पॉपुलेशन बराबर नहीं है। माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन कुछ है, STs की कुछ है, SCs की कुछ है, OBCs की कुछ है। और ऐसा जैसा मैंने कहा कि OBCs में माइनॉरिटी भी है, कुछ माइनॉरिटीज़ OBC में भी हैं, तो वो सेगमेंटेशन फेयर और बैलेंस्ड होगा, उसमें सब लोग आ जाएं और विमेन को भी उनका पूरा अधिकार मिल जाए। ये वर्कआउट करना होगा, वो हम वर्कआउट करेंगे। प्रिंसिपल अप्रूवल हमें चाहिए वर्किंग कमेटी से। अजय जी, मेरा सवाल शैलजा मैम आपसे है कि सलमान सर ने महिला आरक्षण को लेके सरल भाषा में समझना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का पूर्व निर्धारित स्टैंड था, जिसमें आप लोग कोटा विद इन कोटा से ऐतराज करते थे, क्या उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में ये बदलाव हो रहा है और सैद्धांतिक तौर पर इस बात की सहमति बन रही है कि अब महिला आरक्षण में आप लोग कोटा विद इन कोटा के लिए भी तैयार हो रहे हैं? ऐसा है, ऐतराज़ कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं था, लेकिन उस समय क्योंकि हमारी कोalition सरकार थी तो उस सब को एक साथ लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए जो उस समय पास हो जाना चाहिए था विमेंस रिजर्वेशन बिल, वो हम पास नहीं करा पाए। लेकिन जैसा कहा कि समय बदलता है और समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए, और आज जो ये आवाज़ है उसको हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया, और आज के दिन ये महसूस होता है कि हमें इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, और हम इसे अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को रेकमेंड करेंगे, हमारा ग्रुप। शैलजा जी, इसी से जुड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ये बात कहते थे कोटा विद इन कोटा, और अगर वो समर्थन कर देते तो महिला आरक्षण बिल उस वक्त ही पास हो जाता। आप लोगों की जो स्टैंड रहा उसके चलते अब तक पास नहीं हो पाया, तो क्या इसके जिम्मेदार आप लोग हैं? देखिए, अगर मगर में तो समय भी बीत जाता है, बहुत सी बातें, वक्त निकल जाता है, तो अगर मगर में ना पढ़ के, उस समय की स्थिति कुछ और थी, बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस थी कोalition में, अलायंस में, तो वो दिक्कत उस समय आती थी। लेकिन हमारा जो पार्टी का स्टैंड है, वो मैंने पार्टी में हमारे ग्रुप का जो स्टैंड है, जो लोगों की आवाज़ उभर कर आई है समय के साथ बदलाव की, उसमें एक ये भी। नमस्कार सर, सलमान सर। एक मिनट रुकिए, पहले इनको पूछ लूं। हाँ। सलमान साहब, शैलजा जी, इस मुल्क में ये भी आवाज़ आती है कि रिजर्वेशन ख़त्म हो, और कई बार पुरजोर रंग से भी आती है और आती रहती है, शायद आएगी भी। इस बीच के अंदर आपने कास्ट के अंदर भी, सब कास्ट के अंदर कुछ बात की कि सब इनको भी जगह मिलनी चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर भी सब कास्ट की बातें करने लग गए आप। तो ये जो कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उसके अंदर सब कास्ट है, तो कास्ट कन्वर्ट किया कि नहीं, बिल्कुल शुरू करी आपने धारा? देखिए, आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये पैनल का जो टाइटल है वो सोशल जस्टिस है। तो सोशल जस्टिस आंख बंद करके तो नहीं हो सकता। जिसको जस्टिस की आवश्यकता है उसको जस्टिस तो हमें देना होगा ना। तो हम ये कहें कि हमने शेड्यूल कास्ट को दे दिया, लेकिन शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग हैं वो ये कहें कि हमें कभी नहीं मिलता है, हमें हिस्सेदारी मिलती नहीं है, तो सब शेड्यूल कास्ट के ही लीडर्स को या OBC के लीडर्स को कंसल्ट करने के बाद हम इस बात पर पहुँचे हैं
कि इंक्लूजन सबके लिए होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। हम इस बात पर ये करके पहुँचे। अब दूसरी बात रही है कि इसको आप किस हद तक लीगली गवर्नमेंट्स में कर सकते हैं। आप लीगली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसीज में जो एक्सट्रीम बैकवर्ड हैं या एमबीसीज हैं उनके लिए अलग अलग कोटा विद इन कोटा बन सकता है। आप जानते हैं ये अप्रूव्ड है बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एससी के लिए अभी ये अप्रूव नहीं है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम इसको एससी के लिए करना चाहेंगे तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट अप्रूव नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई प्रतिबंध हम पर नहीं लगाता है कि हम अपनी पार्टी में फेयर इंक्लूसिव स्टेप्स क्या उठा सकते हैं और कैसे उठाएंगे। हमारा मानना है कि सब लोग इस पर सहमत हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ने कहा कि मत करिए, एक ग्रुप ने कहा कि करिए, सभी ग्रुप सहमत हैं। और उसके बाद हमने ये तजवीज़ अपने वर्किंग कमेटी को प्रपोज की है। अब वर्किंग कमेटी उस पर फैसला कर ले, उसको उसकी टाइमिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह इंडिकेट कर दे, तब हम इसको और आपसे डिटेल में बात कर पाएंगे। Salman here. One more question from my side. नमस्कार शैलजा मैडम, सलमान सर, इस नव संकल्प शिविर से कांग्रेस पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का क्या फॉर्मूला लेकर आएगी? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में बड़ा स्पष्ट कर देता है कि सोसाइटी में जस्टिस कैसे होता है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से होता है। हमने एक सुझाव रखा है, प्रस्ताव रखा है कि जो काउंसिल बनेगी, द सोशल जस्टिस एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, उसके साथ एक अटैचमेंट, एक विभाग का अटैचमेंट होगा जो सोशल इंजीनियरिंग के पर्पस से डेटा कलेक्शन व्यापक रूप से पूरे भारतवर्ष में करेगा और उस डेटा को हर पीसीसी को उपलब्ध कराएगा, हर पार्टी फंक्शनरी को स्टेट में उपलब्ध कराएगा और यहाँ उसको यूटिलाइज करेगा टू डिसाइड कि सोशल इंजीनियरिंग कैसे करना चाहिए, रिलायबल सोशल इंजीनियरिंग कैसे होगा। जो अभी आप लोगों ने बात पूछी है कि आप किस तरह से एक चंक में आप किस तरह से बंटवारा करेंगे, उसके जो ब्रॉड पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बताए हैं कि वो जैसे जैसे जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उसको हम सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से उसको भागीदारी देंगे। अब वो शुरू हो जाएगा, तब उसके बाद पता चलेगा कि वो कितना इफेक्टिव है। खुर्शीद साहब, कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को लेकर लगातार चर्चा भी करती है, बात भी करती है, मुद्दे भी रखती है, आरक्षण की बात भी करती है, लेकिन पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है और इन वर्गों को कांग्रेस का कोई विकल्प मिलता है तो ये सारे वर्ग कांग्रेस को छोड़कर उन पार्टियों के साथ चले जाते हैं। ऐसी क्या कमी रह जाती है कांग्रेस की कि वो अपने मुद्दों को, अपनी बात को इन वर्गों तक प्रभावी ढंग से नहीं रख पाती है? इस पर हम लोगों ने चर्चा की है क्योंकि हमारे चारों विभाग वहाँ पर मौजूद थे। इस पर भी हमने चर्चा की है और हर वर्ग को लेकर और हर प्रांत को लेकर अलग अलग कारण हैं, अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग एनालिसिस और समीक्षा हुई है। पार्टी ने जनरली भी समीक्षा की है और हमने इस पैनल के अंदर भी हमने इसकी समीक्षा की है। तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर अलग अलग बात हुई है और वो चलती रहेगी। लेकिन जो जनरल बात है जो सबको कवर करती है, उस बात पर हमने कुछ प्रस्ताव बनाए हैं। हमें उम्मीद ये है कि आज जो हमारी तरफ मुड़कर नहीं देख रहा है, वो जब ये देखेगा कि हम क्रियान्वित कर रहे हैं अपने इन प्रस्तावों को, तो वो यकीनन हमारी तरफ मुड़कर देखेगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा यकीन है। हेलो, प्रणम जी। The first thing we took up is that before pronouncing noble thoughts to the country, we must ensure
that our party implements those for itself. So that's our first recommendation. Today we have 20% reservations. We are hoping to go up to 50% reservations. But those reservations, whatever they are, must be implemented immediately is what we are suggesting. And to the extent that that can be reflected in governmental policy, wherever we are in power, wherever we are in government, we have suggested that they should be promptly implemented there as well. I'm sure that there will be hiccups and difficulties, but they will be overcome. There's a determination, there is a commitment here, and we hope to be able to persuade the Congress Working Committee to take this matter on a war footing. The council that we have suggested be appointed, it is appointed so that we don't have to wait for the next Shivir to say that we haven't been able to do this. The council will meet on a regular basis and keep the Congress President advised. सर, मैं ये जानना चाह रहा था, हेलो कुर्सी साहब, हेलो संजू जी, कर लो एक दो कर लो बोलो। कुर्सी सर जी, आपने रिजर्वेशन जो है वो संगठन में 50% तो कर दिया विभिन्न इन जातियों के लिए, इन वर्ग के लिए। क्या विधानसभाओं या लोकसभा में जो इस तरह से जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वहाँ भी 50% आरक्षण की बात हुई है? देखिए, आपको अभी शायद आपने मिस कर दिया। हमने अपनी ओर से ये कहा है कि समय आ गया है कि अब इस बात पर गंभीर चर्चा हो जाए कि ओबीसीज को भी हमें रिजर्वेशन देना चाहिए असेंबलीज में, विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि तत्काल कर दीजिए, हमने कहा कि अब इस पे चर्चा आवश्यक है, शुरू हो जाए। अब वर्किंग कमेटी कैसे फॉर्मुलेट करती है वो कल तक आप रुकें, लेकिन आइडिया अभी हमारा 33% पर है विमेन के लिए। विमेन 33% हम अचीव कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 33 विमेन के लिए अचीव करने की प्रायोरिटी हमने दी है, अपना कमिटमेंट हमने दिया है, और उसमें जो अड़चनें थी या कमी थी उसको दूर करने की हमने बात की है। सलमान साहब, सलमान भाई, अच्छा 2 क्वेश्चन और ले लीजिए। सलमान भाई, सत्र भी चल रहा है। दो सवाल। सलमान भाई, एक बार आपने अभी वर्शिप एक्ट के बारे में बताया, उसे ज्यादा हिंदी में समझा दीजिए कि क्या है मामला। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हिंदी में इतना है कि हमने क्लोजर हो जाए, जो भी हमारे देश में उत्तेजित एक बड़ा मसला था उस पर क्लोजर हो जाए। राम मंदिर को अलग रखते हुए, अयोध्या को अलग रखते हुए हमने कहा था कि 1947 से जो स्थिति है वो स्थिति बनी रहेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप करके उसको बदल नहीं सकता है। ये कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट में इस कानून को अपहोल्ड भी कर दिया गया है। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो क्लोजर बना रहेगा, वो देश के हित में है, वो हमारे आपस के जो भी संबंध हैं, हमारे आपस के संबंध उसके ये हित में है, और इसलिए हम कमिटेड हैं और ये कानून है आज, और उम्मीद है कि ये कानून बना रहेगा। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, तब हम चले जाएं। सलमान भाई, मोहित दुबे न्यूज नेशन से। कहाँ है दुबे जी? अच्छा सलमान भाई, मेरा सवाल ये कि लगातार पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सोशल जस्टिस की बात आप लोग करते रहे। नव संकल्प शिविर में क्या फॉर्मूला होगा आपके सोशल इंजीनियरिंग का, और किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को लेके सोशल जस्टिस का फॉर्मूला तय करेंगे? देखिए, सोशल जस्टिस हमारा एक उसूलन कमिटमेंट है, प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस। जस्टिस का मतलब भी हम और आप समझते हैं, सोशल का भी मतलब आप और हम समझते हैं, लेकिन उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, सोशल जस्टिस का जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है वो इंजीनियरिंग का है, सोशल इंजीनियरिंग का है। उसके लिए डेटा चाहिए, वो डेटा होना चाहिए एक जगह पर, ताकि उस डेटा को लगाकर और उसका उपयोग करके हम सोशल जस्टिस दे सकें और कन्विंसिंगली ये कह सकें कि ये हवाई बात नहीं है, हमने किसी बुनियाद पर, किसी डेटा के बेसिस पर ये किया है। थैंक यू वेरी मच। माफ़ करिएगा कि हमारा वो सत्र अभी चल रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट वहाँ पहुँची हैं तो हम लोगों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।